कितना अच्छा होता है जब दो दोस्तों का सेम एनिमी होता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इजराइल और भारत की। दोनों देशों को ईरान के लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भारत और इजराइल दोनों की नाक में दम किया हुआ था। जब एनिमी सेम हो तो ऑब्वियस है कि फिर हमला कोई भी करे, खुश तो दोनों ही देश होंगे। इसलिए यहाँ पर इजराइल के एक एक्शन से भारत ने भी चैन की सांस ली है। भारत तो फिर भी ईरान के सुप्रीम लीडर को काफी इग्नोर करता था, लेकिन इजराइल और ईरान की दुश्मनी सबसे कट्टर मानी जाती है। उसका भी सबसे बड़ा कारण है खामेनेई। ईरान के अंदर फॉरेन पॉलिसी से लेकर डिफेंस, आर्मी, वेपन्स, इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, ये सब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के अंडर ही आता है। वैसे तो खामेनेई ने कश्मीर मसले के ऊपर भारत को भी कई बार टारगेट किया है, लेकिन खामेनेई इजराइल के लिए बहुत ही बड़ा टारगेट है, भारत से भी बड़ा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल ईरान से न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान का सुप्रीम लीडर खामेनेई गंभीर रूप से बीमार हो गया है, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी वेंटिलेटर के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान में एक सीक्रेट मीटिंग में आयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई को सक्सेसर चुन लिया गया है, जिसका मतलब है कि अब ईरान का नया सुप्रीम लीडर उसका बेटा बनेगा। खामेनेई के अचानक से गंभीर रूप से बीमार होने का कारण पॉइजनिंग बताया जा रहा है। खामेनेई को स्लो पॉइजनिंग हुई है और माना जा रहा है कि मोसाद के एजेंट्स यानी कि अननोन मैन्स ने खाने के जरिए खामेनेई को ये स्लो पॉइजन दिया था, जिसके बाद खामेनेई वेंटिलेटर तक पहुंच गया है। इसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये भी माना जा रहा है क्योंकि इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर हमास के चीफ इस्माइल हानियई को बदतर उम्र के पास पहुंचा दिया था। आयतुल्ला अली खामेनेई की उम्र 85 साल है और वो 1989 में सुप्रीम लीडर बना था। तब वो केवल 50 साल की उम्र का था और तब से ही यानी कि पिछले 35 सालों से ईरान का सुप्रीम लीडर बना हुआ है। ईरान में तो प्रेसिडेंट नाम मात्र का होता है, सबसे ज्यादा पावर्स सुप्रीम लीडर के पास ही होती है। इसलिए इस पूरी सक्सेशन को ईरान और इजराइल के बीच एक बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है। अब देखना ही होगा कि खामेनेई कब तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर रहता है। और नोटिस करने वाली बात यह भी है कि ईरान इस पूरी डेवलपमेंट के ऊपर ऑफिशियली कुछ भी नहीं बोल रहा है। भारत के एंगल से देखें तो अगर खामेनेई टपक भी जाता है तो भारत के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि अभी कुछ ही महीने पहले सितंबर में खामेनेई ने एक स्टेटमेंट जारी करके कश्मीर के मुसलमानों की तुलना गाजा और म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ की थी और कहा था कि दुनिया के बाकी सभी मुस्लिम्स को कश्मीर के मुस्लिम्स की सफरिंग को महसूस करना चाहिए, तभी वो सच्चे मुसलमान बनेंगे। एंड ये पहली बार नहीं था जब खामेनेई ने कश्मीर मसले के ऊपर भारत को टारगेट किया हो। खामेनेई कई बार कश्मीर मसले के ऊपर भारत को टारगेट कर चुका है और भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दे चुका है। अब ये तो ईरान का चाबार पोर्ट है जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक रीजंस के कारण काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए भारत की सरकार खामेनेई की कश्मीर स्टेटमेंट्स के ऊपर ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं देती है। फ्यूचर एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो ईरान के अंदर कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा देने के पीछे सुप्रीम लीडर खामेनेई था। इसलिए अगर खामेनेई वेंटिलेटर से सीधा 72 उम्र के पास भी पहुंच जाता है तो ये इस पूरे रीजन के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। खामेनेई के जाने के बाद ईरान और अमेरिका या फिर ईरान और इजराइल के बीच नेगोशिएशंस का दौर दोबारा से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में खामेनेई ईरान को न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट बनाने के लिए पूरी तरह से अड़ गया हुआ है। खामेनेई के जाने के बाद ईरान की नई लीडरशिप के साथ नेगोशिएशंस की सफलता के चांसेस ऑलरेडी बढ़ जाएंगे और अगर नेगोशिएशंस सफल होती हैं तो ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं वो भी हट जाएंगे और जब ईरान के ऊपर लगे सैंक्शंस हटेंगे तो भारत आसानी से ईरान से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस परचेज कर पाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में ईरान का क्रूड ऑयल और ईरान की नेचुरल गैस आने से प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, जो कि भारत के लिए बहुत ही बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी।